हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। तो गिवन है इसमें एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर एंड पी आर पर, पी आर साइड पर एस पॉइंट गिवन है और क्यू आर साइड पर टी पॉइंट गिवन है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर such that angle P इक्वल्स टू एंगल RTS। ये गिवन है और हमें शो करना है ट्रायंगल ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। तो पहले लिखेंगे इसमें गिवन है S एंड T। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इसी तरह से लिखना होता है ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में कि हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है और उसके बाद फिर उसका प्रूफ या सॉल्यूशन। तो ये इसके सॉल्यूशन का पार्ट होता है, क्योंकि ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में हमें इनके भी मार्क्स मिलते हैं। जैसे थ्योरम में हम ये सब लिखते हैं तो इनके सबके मार्क्स होते हैं। तो एस एंड टी आर पॉइंट्स क्योंकि वहां पर जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन नहीं लिखते हैं हम सॉल्यूशन करते हुए, हम उसका ओनली सॉल्यूशन ही करते हैं और ये उसके सॉल्यूशन का पार्ट होता है। तो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। एंगल P एंगल RTS के इक्वल है और हमें शो करना है यहां पर टू शो ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। RPQ इक्वल्स टू RTS, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर शो करना है। तो जिन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो करते हैं उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की कंपेयर करके हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, क्योंकि पहले शो लिखा हमने, उसके बाद लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो ट्रायंगल हमें सिमिलर शो करने हैं उन्हीं की कंपेयर करते हैं। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि RPQ और RTS में कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें इक्वल गिवन है। तो RPQ का एंगल P, इसको हम लिखेंगे एंगल RPQ इक्वल्स टू गिवन है एंगल RTS। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें एंगल P इक्वल्स टू RTS। तो P कौन सा एंगल है? एंगल RPQ इक्वल्स टू गिवन है एंगल RTS और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इसका एक और हमें कोई पार्ट्स देखना है कि कोई और भी पार्ट इसमें कंपेयर करने पर इक्वल है क्या। अब जैसे कि ये ट्रायंगल है RPQ एंड RTS, तो R इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब जो R एंगल है इसका, ये दोनों का कॉमन है। एंगल R इक्वल्स टू एंगल R कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो ये दोनों में कॉमन है। अब यहां पर टू एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल आ गए और हम जानते हैं कि टू एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी भी होता है, जैसे ट्रिपल ए भी होता है ऐसे डबल ए भी होता है। सो ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS by double A criteria of similarity, criteria of
सिमिलरिटी। तो हमें यही प्रूव करना था इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर है। तो ये डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि दोनों के 2 एंगल्स इक्वल है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, ये इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इफ ट्रायंगल ABE, ABE ये ट्रायंगल है ABE, ट्रायंगल ABE इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। शो दैट ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। हमें इसमें ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है और उनके अदर 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो पहले तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये गिवन है और शो करना है। टू शो ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ABC हमें इसके सिमिलर शो करना है। तो सॉल्यूशन, सिंस ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करते हुए हम इसको सिमिलर शो करेंगे। तो ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ABE एंड ट्रायंगल ACD, ये क्या है, इसके इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी ABE की साइड AB, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी इसकी ACD की साइड AC के। सो AB इक्वल्स टू होगी AC के। ABE ट्रायंगल की साइड है और ACD ट्रायंगल की साइड है, तो AB इक्वल्स टू AC होगी। अगर हम इसको AC से डिवाइड करें दोनों साइड में तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, इसको AC से डिवाइड किया तो AB अपॉन AC और इसको AC से डिवाइड किया तो AC अपॉन AC इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको। इसी तरह से फिर हम लेंगे इसका दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ABE की साइड AE और ACD की साइड AD, AE इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD। हम यहां पर लिखेंगे बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बाई CPCT। अब यहां पर भी अगर हम इसको AD से डिवाइड करें दोनों तरफ, हम इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि अगर हम AC को इधर लाएंगे तो AB अपॉन AC हो जाएगा और इधर 1 बच जाएगा। 1 क्यों बचेगा, क्योंकि हम जब फिर वापस इसको लेके जाएंगे इधर तो ये फिर 1 इंटू AC रहेगा। तो ये आप समझ सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि AC से डिवाइड किया हमने दोनों तरफ तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन AC मीन्स 1। और इसी तरह से यहां भी करेंगे, AD से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AE अपॉन AD इक्वल्स टू AD अपॉन AD मीन्स 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा यहां पर, ये इस तरह से। अब यहां पर हम इन दोनों में क्या देख रहे हैं कि AB अपॉन AC इक्वल टू 1 है, AD अपॉन AE भी इक्वल टू 1 है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि 1 में AB अपॉन AC इक्वल्स टू 1 है
और 2 में AE अपॉन AD इजकल्स टू 1 है, दोनों 1 के इक्वल है, तो 1 और 2 का इक्वेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC इजकल्स टू AE अपॉन AD, AE अपॉन AD। एंड एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है, इन दोनों में एंगल A कॉमन है, क्योंकि AB अपॉन AC कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और AD अपॉन AE ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन। सो AB अपॉन AC ABC की साइड है और AD अपॉन AE ADE की साइड है, और ये कॉमन है। तो AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, AB इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी दोनों ट्रायंगल की, AB अपॉन AD, और करके लिख सकते हैं इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, AB इंटू AB, AB अपॉन AE या फिर AB, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो AB इंटू AD इजकल्स टू AE इंटू AC, और हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AE इजकल्स टू AC अपॉन AD, AB अपॉन AE को इधर ले आए, फिर AD को इधर लगे, AC अपॉन AD। और यहां पर क्योंकि AE और AD क्या है, इक्वल हैं, AD और AE इक्वल हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और AB अपॉन AD इजकल्स टू AC अपॉन AE, एंड एंगल A इज कॉमन। सो ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय SAS, साइड एंगल साइड, ये एंगल A दोनों का कॉमन है, तो ADE सिमिलर ABC बाई SA एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी।